नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 19 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन विशेष ध्यान रखना है आपको अपनी सेहत का। शरीर में दर्द, हल्का सा फीवर, गले में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसको इमीडिएटली चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है। खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए। एट द सेम टाइम्स आपकी सेविंग्स से ही कहीं ना कहीं खर्चा हो सकता है। ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, वो आपके बिजनेस या व्यापार या कार्यक्षेत्र से संबंधित है। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो इसको अवॉइड कर पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेकर जाना है और आगे का आप प्लान भी कर पाएंगे कार्यक्षेत्र के विस्तार का। ये परिस्थितियों में इजाफा होते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं से अगर आपने पहले नौकरी के लिए अप्लाई करके रखा होगा, अगर वो चीज़ ऑन होल्ड हो रही होगी तो वहाँ से भी मूवमेंट के कुछ ना कुछ अब आसार बनेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन प्रेशराइज्ड नहीं होना है। आज के दिन आपको चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है उन परिस्थितियों पे अपने मन को जहां पर आपको अशांति मिलती है या आपके पास ट्रिगर्स ऐसे कुछ होते हैं कि कोई एक छोटा सा इवेंट हुआ वो आपको पीछे ले जाता है, जिसकी वजह से आप रेस्टलेसनेस आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको एक्सेप्टेंस करनी चाहिए उन चीज़ों के लिए जहाँ पर आप अपना जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, और साहस और धैर्य डेवलप करना चाहिए उन चीज़ों को चेंज करने के लिए जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपनी रणनीति से, मानसिक बल से, कॉन्फिडेंस लेवल से उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आज के दिन कोशिश करनी चाहिए ऋण लेने से अपने आप को रोकना चाहिए, थोड़ा सा इवैल्यूएट करके फाइनेंसेस को फिर आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आप अपने इम्पोर्टेंट काम निपटा सकते हैं, चाहे वो आपके वर्क प्रेशर से संबंधित हों कि कार्यक्षेत्र में प्रेशराइज्ड आप फील कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये अर्जेंट है या ये इम्पोर्टेंट है, तो आप सेग्रीगेशन या सेग्रीगेट अच्छी तरह से कर पाएंगे और प्राथमिकताओं के अनुसार ही चीज़ों को हैंडल भी कर पाएंगे। और अगर कार्यक्षेत्र के अलावा परिवार की बात करूं तो वहां पर भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे हाल फिलहाल में ड्यूटीज़ आपकी छूट रही थी उसको भी आप बखूबी निभा पाएंगे। जिस तरह से चल रहे हैं वैसे ही चलते चलिए। थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी आपके लिए आ सकता है, पर माइल्ड ट्रैवल होगा, थोड़ा सा छोटा सा होगा, एक ज़्यादा कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का उसमें भी ध्यान रखना है। आज के दिन आपके वो चीज़ फ्रूटफुल होगी, वो प्लान्स फ्रूटफुल होंगे, वहाँ से आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व था। मान लीजिए अगर आप कहीं से आपका ड्यूज पेंडिंग थे, वो चीज़ रिलीज़ होते हुए दिखाई देगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नए प्रोजेक्ट्स की तरफ भी आपका आसार बन रहे हैं, यानी कि वहाँ से भी कुछ ना कुछ शुभ संकेत मिल सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आज के दिन परचेजिंग करते वक्त ध्यान देना है, आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है और आप इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म भी कुछ इन्वेस्ट करने की प्लान कर सकते हैं। तो दोनों तरफ बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है। इस समय पारिवारिक कुछ कलेश हो सकता है, तो अपने आप को डिटैच करें या फिर अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। रिलैक्स्ड रहिए, चिड़चिड़ेपन को अपने आप से दूर करिए। ऋण को कैसे आप चुकता करेंगे, कैसे आप अपना लिया हुआ ऋण या डेट्स लोन्स की भरपाई कर पाएंगे, उस पर आज के दिन प्लान करने की ज़रूरत है, या मैं ये कहूँ कहीं ना कहीं से रास्ता मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ ना कुछ चेंजेस के आसार हो रहे हैं। पॉजिटिविटी के साथ अच्छी आपको जॉब मिल सकती है, विस्तार हो सकता है। करंट जॉब में कहीं ना कहीं से जो कार्यक्षेत्र चल रहा है वहाँ पर बाधा आ सकती है। जो आपके लंबे समय से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनमें भी आगे बढ़ोतरी होते हुए आज के दिन आप देखेंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको काम रहना है, कंपोस्ट रहना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते चलना है। एट द सेम टाइम आज के दिन आपको कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति विशेष मदद के लिए आगे आएगा। कुछ ना कुछ आपको कहीं राहत इस तरफ से मिलेगी कि वो आपको कोई महत्वपूर्ण सजेशन दे सकता है आपकी आर्थिक उन्नति को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज के दिन आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से। हालांकि ये दिन आपके लिए हेक्टिक जाने वाला है, लेकिन फिर भी आप बड़े ही खूबसूरती के साथ दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, जहां पर परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी पूरी होते हुए आप देखेंगे। आज के दिन मन भी आपका शांत रहेगा। बस जहां बीच बीच में ट्रिगर्स आपको कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस इरिटेट करते हैं, तो वहां पर आपको आज के दिन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। वैसे आर्थिक उन्नति के संदर्भ में कहीं ना कहीं से शुभ संकेत या शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन योगा, अध्यात्म या इस तरह से जुड़ी कोई वस्तु आपको प्रेरित कर सकती है। कोई एक जैसे बुक भी अगर आप देख लें तो आप प्रेरित हो सकते हैं कि आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई होर्डिंग देख लें, कोई आप एडवर्टीजमेंट देख लें, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके अध्यात्म से रिलेटेड हो या आपको ऐसा लगता है कि मन में शांति आपको इस रास्ते से मिलेगी, तो उस तरफ आप प्रेरित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इसकी लंबे समय से ज़रूरत भी थी, क्योंकि ऑन एंड ऑफ जो इमोशनल परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, अब आपको ज़रूरत है कि आप अपने मन को शांत करें। तो अगर आपको ऐसे कोई ट्रिगर्स, इंडिकेशंस मिलते हैं तो उस तरफ बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। एट द सेम टाइम परिवार की तरफ आपका झुकाव भी रहेगा। इमोशनल एस्पेक्ट को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आज अचानक से आप थोड़े से भावुक हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जो आपके परिवार में कोई अगर लंबे समय से कोई तनाव या बाधा या लीगल कुछ हासिल्स चल रहे होंगे तो वहाँ से भी रिलीफ मिलती हुई या रास्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के इफेक्टिवली आज के दिन को मैनेज करने की ज़रूरत है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन हेल्थ तो आपकी ओके रहेगी। खर्चा आपको अपने सोच समझ कर करना पड़ेगा। हालांकि ऋण अगर आपने कहीं से लिया है तो वो थोड़ा सा आपको टेंशन में डाल सकता है, इसलिए अपनी आर्थिक उन्नति को कैसे आपको आगे और बढ़ाना है या क्या आप अपने फाइनेंसेस की रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, इसके लिए आज के दिन सलाह लेने की सख्त ज़रूरत है। ये सलाह आपको आपके किसी मेंटोर से मिल सकती है या किसी गुरु जो आपको लगता है कि आपको सही राय मशवरा दे सकता है, तो उसके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, विस्तार की अगर आप सोच रहे हैं तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई सलाह मशवरा या रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करिए। टेम्पटेशंस आपके सामने आ सकते हैं, इंडल्जेंस भी हो सकती है। शराब और सिगरेट से दूर रहिए। आपके तनाव को अगर लगता है कि इन सारी चीज़ों से आपको राहत मिलती है तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपका उस समय के लिए तो आप बेहतरीन फील कर सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ समय के बाद वापस उसी अवस्था में आएंगे तो आप देखेंगे कि परेशानियां और आपके लिए उलझती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको करेज, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, कंसिस्टेंट स्पीड कार्य क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र दोनों में लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से निष्ठा के साथ आप दोनों तरफ को बैलेंस करते हुए चले आ रहे हैं, ऐसे ही चलते चलिए। बस अब आप एज पे पहुंच चुके हैं। लंबे समय से अगर आप किसी माइलस्टोन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो वहां से भी आपको शुभ संकेत मिलता हुआ नजर आता है, या फिर आपको मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं शुभ संकेत बहुत जल्दी पारिवारिक स्थिति में भी बेहतरीन तरीके से आपकी कोई मदद, कोई व्यक्ति विशेष आ सकता है मदद करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम आर्थिक उन्नति के परिवार के सजेशन के द्वारा ही आपको कहीं ना कहीं कुछ एक राह मिलती हुई नजर आएगी। बिजनेस का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो फाइनेंसेस को प्रॉपर तरीके से एलोकेट भी कर पाएंगे। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आज के दिन फाइनेंसेस को इफेक्टिवली हैंडल करने की ज़रूरत है। डे भी आपका हेक्टिक हो सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेत्रों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। पेट में भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है तो सोच समझ के ट्रैवलिंग करें, कंसिडरिंग द हेल्थ पार्ट ऑल्सो। परिवार के लिए आप खड़े हो पाएंगे। परिवार की आपको जो ज़रूरत है, जिस तरह से आप निष्ठावान होकर परिवार के प्रति अपने ड्यूटीज़ का निर्वाह करते हैं, वो तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। लेकिन आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरे हो सकते हैं आपके वो पेंडिंग काम जो इतने दिनों से आपके लिए एक रुक रहे थे और फाइनेंसेस के कमी के कारण आप उन चीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे या फिर आप पोस्टपोन कर रहे थे, तो आपके लॉन्ग पेंडिंग जो इश्यूज थे पैसे से रिलेटेड वो भी अब आप एड्रेस कर पाएंगे। कुल मिला के आज के दिन सब कुछ इफेक्टिवली मैनेज हो सकता है, बस स्वास्थ्य को एक साथ अलाइन करते हुए चलते चलें। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज के दिन बिजी रहेंगे। अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करनी चाहिए। यही एक तरीका है जिससे आप नेगेटिव थॉट से छुटकारा पा सकते हैं। आज के दिन आपको मन शांत करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, या फिर परिवार के साथ एंगेज रहना चाहिए, या योग या अध्यात्म में आपका झुकाव होना चाहिए। नहीं तो आपकी परिस्थिति 2-4 दिन में आप स्ट्रेस में गंभीर रूप से आ सकते हैं। चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करिए। किसी व्यक्ति विशेष से आप राय मशवरा कर सकते हैं जो आपकी परिस्थिति को बेटर कर सके। मन शांत करने के लिए आपने जो भी अपने लिए रास्ता निकाला है पहले उस पर काम करिए, जिससे कि परिस्थितियां आपके फेवर में आ सके। नई योजनाओं पे भी आपको किसी व्यक्ति विशेष की साझेदारी के साथ कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए जो आर्थिक उन्नति के संदर्भ में आपको कहीं ना कहीं से विशिष्ट मदद कर पाए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन लिमिटेड आपके पास टाइम रहेगा, लेकिन उसके साथ ही चुनौतियां आपके लिए कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं।
चाहे कार्य क्षेत्र की बात करूं, चाहे पारिवारिक क्षेत्र की बात करूं, दोनों ही तरफ आपकी अवेलेबिलिटी वाजिब है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अवॉइड करते हुए चलना है, खासतौर पे कार्य क्षेत्र में। आज के दिन कोशिश करिए कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली रिजॉल्व कर पाएं। आपको कुछ ना कुछ रणनीति कार्य क्षेत्र में अपनी चेंज करने की ज़रूरत है। लोड लेने की कोई परिस्थिति या आवश्यकता इस तरह की है नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को सोचें और अपने स्वास्थ्य पे आप हानि करें। इसलिए धीरे धीरे चीज़ों को टेकअप करके चलते बनिए। और एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आज के दिन अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है तो कार्य क्षेत्र से आप थोड़ा सा विराम या ब्रेक ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को रेजुविनेट कर पाएँ। स्वास्थ्य के लेवल पर अगर मैं देखती हूँ, हेल्थ एस्पेक्ट ओके रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस आपको परेशानी दे सकता है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। आज के दिन कंफ्यूज रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। वाणी में रुष्टता या वाणी में कुछ ना कुछ आपकी कड़वाहट आ सकती है और आपका इनिशिएटिव्स लेने का जो मन है वो भी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ ढलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के आपको एक टफ डे और टायरिंग डे लग सकता है, लेकिन परिस्थितियां इतनी भी खराब नहीं हैं जितनी आपको फील हो रही हैं। तो आज के दिन आपको अपने नज़रिए को चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं अगर स्वास्थ्य के प्रति आपको कहीं वीकनेस या आपको लगता है कि आपको किसी हेल्थ के किसी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को आप अवॉइड करते हुए जा रहे हैं। परिवार के किसी वृद्धतम सदस्य की सहायता से या उनके राय मशवरे से आप लंबे से लंबी जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, उससे भी आप छुटकारा पाते हुए अपने आप को देखेंगे। आज के दिन आपको माइंड बॉडी सोल का बैलेंस बनाना है या वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए। दोनों ही बातें आपको अपने लाइफ में अगर आप लाना चाहते हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत करिए, मन को शांत रखने की कोशिश करिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।